हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे, और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में बांग्लादेश और किस देश के नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना ने संबंधों को बढ़ावा और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू किया। यह अभ्यास इस क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने और स्वतंत्र भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश की सेना के साथ काम करने की अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाज़ों के साथ किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण निम्नलिखित में से कहाँ किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। ओडिशा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पिनाका रॉकेट का यह अपग्रेड संस्करण मौजूदा पिनाका MK1 रॉकेटों की जगह लेगा। मौजूदा MK1 की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है, जबकि इस नए संस्करण की मारक क्षमता 45 से 60 किलोमीटर दूरी लक्ष्य को मार गिराने में होगी। पिनाका का डिजाइन और विकसित पुणे स्थित DRDO प्रयोगशाला आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL द्वारा किया गया है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और मुख्यालय DRDO का नई दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ADB ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 132.8 मिलियन डॉलर को। ADB मतलब एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। यह कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड MEPDCL की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। MEPDCL का सेंट्रल पावर जनरेटिंग स्टेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGILIL से खरीदी गई बिजली को काफ़ी अधिक राशि बकाया है। यह ऋण इस बकाये को समाप्त में सहायता करेगी। यह परियोजना 23 सब स्टेशनों का निर्माण, नियंत्रण कक्ष, उपकरण और सुरक्षा प्रणाली में प्रावधान सहित 45 सब स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करेगी। राज्य में 6 सर्किलों में से 3 को कवर करते हुए 2214 किलोमीटर की वितरण लाइनों और संबंधित सुविधाओं को स्थापित और अपग्रेड करेगी। यह पुराने विद्युत मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलेगी, जिससे लगभग 1,80,000 घरों को फायदा मिलेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और राजधानी है शिलोंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अल्सेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 1, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा ने तीसरी 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है, जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94% से अधिक वोट हासिल करके इतिहास रच दिया है। 78 वर्षीय ओटारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी और फिर वे 2015 में पुनः निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक कोटी डिलोजर के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। आइवरी कोस्ट कैपिटल आइवरी कोस्ट की राजधानी है यमसोक्रो।
आइवोरी कोस्ट मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल माध्यम से वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? इसका सही ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2020 शाम वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत अवसंरचना कोष में किया है। यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार प्रमुख, भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में असम में स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में काला पहाड़ कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में कितने बिस्तर की क्षमता है? इसका सही ऑप्शन नंबर 1 160। यह ICU सहित सभी आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ऑक्सीजन समर्थक, वेंटिलेटर सुविधा, डायलिसिस यूनिट, प्रयोगशाला और एक्सरे सेवाएं शामिल है। यह विशेषज्ञों द्वारा 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 असम। असम में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर विषय और मनोसामाजिक पहलुओं पर 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों का मार्गदर्शन करेगा। यह सुविधा अन्य छात्रों के लिए भी विस्तारित की जाएगी। यह टोल फ्री नंबर है 1800-345-3578। यह रविवार को छोड़कर सभी 6 दिनों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। तेलंगाना में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। हवाई अड्डे ने प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मैपमाइजिनोम नामक एक ICMR प्रमाणित प्रयोगशाला के साथ भागीदार की है, जो यात्रियों और हवाई अड्डों के कर्मियों के लिए 24/7 संचालित होगी। परीक्षण RT-PCR आधारित होगा, जिनकी मदद से स्वैब और परिणाम 4 से 6 घंटे में उपलब्ध होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पर्यटन को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन वो जो कल आपसे मालूम किया गया था, और इसका आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पर्यटन को बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को हर वर्ष लगभग 20 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया। यह प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए की आय सृजन के साथ 1.15 करोड़ मानव दिन के लिए रोजगार का सृजन करेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसरो। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है। 9 अन्य ग्रह उपग्रहों को भी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान PSLV C49 द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। यह मिशन चेन्नई के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पहले लॉन्च पैड में शामिल किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मध्यस्थता और सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 किस वर्ष के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करेगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1996। यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करेगा। अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी हितधारकों को बिना किसी शर्त के मध्यस्थ पुरस्कारों, जब किसी मध्यस्थ समझौते में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है, के प्रवर्तन पर स्थगन का अवसर मिले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वेदा कृष्णमूर्ति। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज ऑलराउंडर वेदा कृष्णमूर्ति को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है और भारतीय पुरुष क्रिकेटर KL राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वीज़ा ने डिजिट सिक्योर और निम्न में से किस बैंक के साथ साझेदारी में PCI प्रमाणित टेप टू एन स्वीकृति समाधान की पहली सफल लाइव तैनाती की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 HDFC बैंक। डिलीवरी प्लस 1 परिचित के रूप में HDFC बैंक के साथ रहने वाला पहला व्यापारी है। यह समाधान व्यापारियों को अपने NFC सक्षम एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर एक ऐप के माध्यम से सेकंड में संपर्क रहित कार्ड भुगतान को सुरक्षित रूप से स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओडिशा सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 नवीन पटनायक। ओडिशा सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है। वन और पर्यावरण विभाग को सूचित किया। यह वन्यजीव परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और संरक्षित क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्री विक्रम केसरी अरूका पुनर्गठित निकाय के उपाध्यक्ष हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक अत्यंत दुर्लभ काला बाघ जिसे औपचारिक रूप से मेलानिस्टिक टाइगर कहा जाता है, निम्न में से किस राज्य में देखा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। ओडिशा में एक अत्यंत दुर्लभ काले बाघ को देखा गया है। बाघ को औपचारिक नाम मेलानिस्टिक टाइगर है। यह दुर्लभ जानवर केवल ओडिशा में उपलब्ध है और अगर विशेषज्ञों की माने तो पूरे राज्य में केवल 7 से 8 बचे हैं। बाघ पर काली धारियां एक आनुवंशिक दोष के कारण होती हैं। इस दोष के साथ पशु में मोटी काली धारियां होती हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। HG सोमशेखर राव का नवंबर 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अभिनय। फिल्म और थिएटर अभिनेता HG सोमशेखर राव का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र राव चित्रदुर्ग के रहने वाले थे और वह दिग्गज अभिनेता HG दत्तात्रेय के नाम से मशहूर के बड़े भाई थे। उन्होंने 1975 में गीजगना गुड्डू के एक चरित्र अभिनेता के रूप में शुरुआत की और 50 से अधिक फिल्मों में काम किया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रूस से सुखोई विमान के 23 साल बाद जत्थे में शामिल होने वाला पहला पश्चिमी में लड़ाकू विमान राफेल जेट का दूसरा जत्था भारत आ गया है। सभी 36 जेटों का समावेशन किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में।